बकरी चरा के भात खाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं काम करेंगे। क्यों कि आशा के जरिए से हॉस्पिटल चलता है और घूस खाता है और कोई पैसा लेता है और कोई टेबल में, हर टेबल में हम लोगों को पैसा लगता है और हम लोग रात बिरात छोड़ के बाल बच्चा को छोड़ के इतना मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार का खुराक नहीं जुमा सकते हैं तो हम लोग कौन। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र बैसा। पेशेंट के पास रहो, मरो या गिरो या रहो, या मच्छर काटे या पिल्लू काटे या गर्मी लागे, कुछ से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? घर में इज्जतदार है, यहाँ आने के बाद क्या है? बेइज्जतदार है। हमारे पीछे स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये आशा कर्मी या आशा दीदी धरने में बैठे हुए हैं और इन लोग का आवाज़ सोशल मीडिया में डेली गूंजता है और डेली पहुंचता है, लेकिन जो सरकारें हैं, जो इनके सिस्टम है, सोए हुए हैं, इन लोग का आवाज़ को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये लापरवाही का एक तरह का शिकार कर रहे हैं। आशा दीदियों को, आशा कर्मियों को ये लोग कमज़ोर समझने लगे हैं कि 2 दिन 4 दिन ये लोग आवाज़ उठाएंगे और उनके बाद फिर ये लोग वही 300 रुपया में काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये गलत है साहब। इनका आवाज़ को आप सुनिए, इनका दर्द को आप सुनिए कि ये लोग जो काम करते हैं, रात में कोई महिला 12 बजे फ़ोन करती है तो 12 बजे इनको घर छोड़ के, परिवार छोड़ के उनको लेके हॉस्पिटल आना पड़ता है। ये ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, ना धूप, ना कीचड़, ना पानी, ये सब समझते हैं, लेकिन ये दौड़ के भाग के उस सेवा देने का काम करते हैं। लेकिन इनका भी सुनवाई आप करें। इनका बार बार आवाज़ उठता है, बार बार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को सरकारी दर्जा दिया जाए। हम लोग वेतन के बारे में बैठे हुए हैं कि इतना साल से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं लगा रहा है। जब भी आते हैं पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल में भी वैल्यू नहीं लगा रहा है। पब्लिक सेवा तो कर रहे हैं, और जब आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, तो यहाँ आप लोग को बैठने के लिए, सोने के लिए या फिर कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पेशेंट के पास रहो, मरो या गिरो या रहो, या मच्छर काटे या पिल्लू काटे या गर्मी लागे, कुछ से कोई मतलब नहीं। घर में इज्जतदार है, यहाँ आने के बाद क्या है? बेइज्जतदार है। आज आशा नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। नीचा कम से कम 18,000 का वेतन दे। 1,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आने जाने का किराया नहीं होता है तो घर पर भी परिवार कैसे चलेगा? घर चलता है क्या? सरकार ऐसी घर चलाता है? 50,000 रुपया फिर वेतन मिलता है सबको, फिर भी नहीं घर चलता है। ऊपर से घूस खाता है सब लोग, हैं? कुछ नहीं होता। सरकार को लगता है कि 2005 से 2007 से आप लोग कार्य कर रहे हैं। सरकार को लगता है कि नहीं, इन लोग का इसी में गुजारा हो जाता है, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देता है तो ध्यान देना पड़ेगा। नहीं अगर ध्यान देगा तो हम लोग काम छोड़ देंगे, बकरी चरा के भात खाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं काम करेंगे। क्यों कि आशा के जरिए से हॉस्पिटल चलता है और घूस खाता है और कोई पैसा लेता है और कोई टेबल में, हर टेबल में हम लोगों को पैसा लगता है और हम लोग रात बिरात छोड़ के, बाल बच्चा को छोड़ के इतना मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार का खुराक नहीं जुमा सकते का हिसाब से नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, वेतन भी नहीं है। अगर वेतन नहीं देगा तो हम भी काम भी नहीं करेंगे। हम लोग आशा दीदी कोई नहीं काम करेगा। अच्छा, आप लोग आज धरने में बैठे हैं, आज ही नहीं लगातार धरने में बैठे हैं। अगर आपका सुनवाई अगर नहीं हो तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे। काम करते हैं, काम के हिसाब से तनख्वाह नहीं। 1,000 रुपया तनख्वाह हम लोग का। कितना मेहनत, प्रसव को लाते हैं, प्रसव डिलीवरी कराते हैं हॉस्पिटल में। हम ही लोग के चलते हॉस्पिटल में जाना है, प्रसव लाते हैं, डिलीवरी लाते हैं, लेकिन वो लोग का पेमेंट भी नहीं होता है। पहली बार आप लोग अपने हक के लिए, अपने मानदेय के लिए, अपने सैलरी के लिए आप लोग धरने में बैठे हैं। इससे पहले आप लोग धरने में बैठे थे या फिर एक लिखित आवेदन किसी को दिए थे? एक बार आवेदन किए थे तब 1,000 रुपया माना था। बहुत बार बोलने पर एक बार किए थे तो 1,000 रुपया हुआ था। तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसे हम लोग का बात नहीं सुनेंगे, धरना में आना ही चाहिए? हाँ, वही लग रहा है। अब क्या करेंगे? हम लोग से जिसको कम मेहनत है उसको ज़्यादा तनख्वाह है। आशा का मेहनत है, आशा का तनख्वाह कुछ नहीं है। दरमा बढ़ाने का मांग है। ये परिवार नहीं चलता है 1,000 रुपया में, नहीं चलता है। नहीं चलता है। इतना पैसा देता है सेविका को, सुनिए ना, चुपिए ना हो। 22,000 सेविका को पोषाहार देता है और फिर 6,000 उसको अलग से वेतन देता है। फिर वो बच्चा भी नहीं बुलाता है तो आशा का ही बुलाएगी? आशा को कुछ नहीं मिलता है, फुकटे पैसा होगा काम। एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग को क्या क्या कार्य कराया जा रहा है? हम लोग को बच्चा बुलाना पड़ता है, गर्भवती को फिर बुलाना पड़ता है सुइया देने के लिए, बच्चा को भी बुलाना। जब काम है सब आशा को ही करना है, सेविका को कुछ नहीं। सेविका पर दबाव नहीं है, सिर्फ आशा पर काहे दबाव होता है? ना आशा को कुछ देता है। यह सरकार का गलती नहीं है। आपका क्या नाम है? पार्वती देवी। आप कहाँ से आए हैं? सीसावाड़ी पंचायत। जितने भी आशा दीदी हैं
उनके तरह आपका भी मांग है क्या? वैसा ही हमारा ही मांग है। 1,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 18,000 सैलरी होना चाहिए। हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो हम ही लोग को मारता है। हम लोग का कहना है कि जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक के लिए हम लोग धरने में ही बैठे रहेंगे। ये लोग भूखे प्यासे ये लोग धरने में बैठे हुई हैं, लेकिन इनको आश्वासन देने के लिए कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी विभाग अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। साहब ये ग्रामीण इलाका है, ये लोग जब 300 रुपया में काम कर सकता है तो आपको ये लोग हिलाने का भी काम कर सकता है। चलिए फिर अगला रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास करूंगा, तब तक के लिए श्रवण कुमार, जय हिंद।